गुड मॉर्निंग, राधे-राधे एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्या हाल-चाल आपके? आपके हेमंत भैया वापस आ गए हैं आप सबके लिए लेके हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी सहारा बैच। जी, पिछले बार हमने किया था पिछली बार हमने बेसिक्स में और हम लोग ने कै सर्कुलर फ्लो में सारी चीज़ें कवर कर ली थी डिटेल के साथ, ठीक है? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेटा आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम की स्टार्टिंग, इसका हम करेंगे श्री गणेश और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है इसके न्यूमेरिकल प्लस हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ न्यूमेरिकल तो कवर करेंगे ही, ठीक है? आपको क्या-क्या होगा? देखो, हम लोग के इस आखिरी सहाय बैच में 100% कवरेज करवाए हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे प्लस साथ में आपको नोट्स का भी यूज़ करना होगा। नोट्स कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में देखो, आपके लिए क्या है ना बहुत ही स्मार्ट नोट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, स्पेसिफिकली एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जिसमें 100% कवरेज किया हुआ है, ठीक है? अब देखो जैसे कि आज हम लोग क्या करेंगे नेशनल इनकम की स्टार्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितने डिटेल में डायग्राम बेसिस से पूरा सिस्टमैटिक किया हुआ है। उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में भी सब जाएँगे और तो और आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या है, आप जाओगे तो अगले टॉपिक्स में जैसे आपका वैल्यू एडेड मेथड आता है या फिर आपके इनकम एक्सपेंडिचर मेथड आता है, उसके भी आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट बेस मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि भैया आप इसमें क्वेश्चन की डेटा पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर से ये नोट्स कैसे मिलेंगे? बेटा देखो नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको बता देते हैं। आपको ये जो नोट्स हैं, वो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाओगे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। प्लस आप गूगल प्ले पे जाओगे, एक्चुअली ये लिंक आपको यहीं पे लेके जाएगी। अगर आप डायरेक्ट गूगल प्ले पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा आपके सीए हेमंत भैया मतलब सीए हेमंत बजाज के नाम से। आप वहाँ पे जाओगे तो भी ये नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आई होप सो कि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, प्रिंट मार लोगे, जो भी आपको बेनिफिट होगा, लेकिन ये नोट्स अपने पास अवेलेबल करवा लो, ठीक है? ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे नेशनल नेशनल इनकम का स्टार्ट करना है। अब देखो समझो ना, नेशनल इनकम काम कैसे करता है? ठीक है? अब देखो, होता क्या है बेटा कि लगभग जो आप नेशनल इनकम की बातें करते हो तो हम प्रोसीड करना ध्यान से देखना, सोचो कि हम क्या आपको एक बार बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है? आपका आता है यहाँ पे नेशनल इनकम, ठीक है? अब देखो नेशनल इनकम आता कहाँ से है? नेशनल इनकम नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जीडीपी, एमपी वगैरह हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, अपना नेशनल इनकम निकालते हैं। रुको हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ठीक है? देखो, होता क्या है, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं ना, देखो हमारा ना मेथड होता है 3। क्या-क्या मेथड होता है? जिसका हमें यूज़ करना होता है, एक हमारा हो जाता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। एक हमारा क्या हो जाता है इनकम मेथड, इनकम मेथड। एक हमारा हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, इन तीनों का यूज़ करके ना हमें मोर और लेस या तो जीडीपी एमपी मिलता है या हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है, इस टाइप से होता है, ठीक है? डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी-एफसी होता है, एनडीपी-एफसी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें चाहिए होता है नेशनल इनकम मतलब एनएनपी-एफसी और यहाँ से यहाँ तक में हमें 3 आइटम का एडजस्टमेंट करना होता है, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी। तो आप समझ रहे हो कि किस तरह में क्वेश्चन होता है। एक आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आ जाता है और एक आपके क्वेश्चंस इस पे बन जाता है, ठीक है? अब देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेटा आज हम लोग इस पोर्शन को डील करेंगे, ठीक? कि अगर आपके पास जीडीपी एमपी है या फिर आपको उस तरह के डेटा दिए हुए हैं, आप इनका एडजस्टमेंट करके डेप्रिसिएशन एनएफआई या एनआईटी का एडजस्टमेंट करके आप नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हो। और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग इस एक-एक मेथड पे धीरे-धीरे जाएँगे और न्यूमेरिकल्स के साथ, जी हाँ, न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है? चलो, तो आज हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो होता क्या है, वैसे तो हमने आपको ये नोट्स में आ जाइए थोड़ा-सा, देखो
बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने आपको यहाँ पे बना के दिया है, प्लस यहाँ पे एक समय भी दिया हुआ है, क्रक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर भी थोड़ा-सा लिखते हैं, मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। देखो, होता क्या है ना कि हम लोग को पता है कि एक अपना क्या होता है, जीडीपी, एमपी, ठीक है? और हमें कहाँ जाना होता है, ये अपना जीडीपी, एमपी होता है, हमें जाना होता है नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में। अब सर इसको क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। सही है, आप शॉर्ट-शॉर्ट बोलो, इसका मतलब क्या होता है? बताते हैं ना, भैया आए हैं, सब करवाएँ हैं, बस सुनो ध्यान से आराम से, ठीक है? जीडीपी में एक-एक अल्फ़ाबेट के पीछे जाते हैं। जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक, ठीक है? और पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। और एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक? अब देखो, एक-एक अगर अल्फ़ाबेट को हम करने जाएँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनएनपी का मतलब हो जाता है नेट, ग्रॉस का मतलब नेट, और ग्रॉस से नेट पे। और इस एन का मतलब क्या होता है? नेशनल, नेशनल। और बेटा इस पी का मतलब तो प्रोडक्ट ही होता है, और इस एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब देखो, ये चीज़ तो आपकी सेम हो गई, लेकिन अगर हमें इससे यहाँ पे जाना है, तो हमें क्या-क्या करना होगा? ग्रॉस का नेट करना होगा, डोमेस्टिक का नेशनल करना होगा, और मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट करना होगा। ये 3 चीज़ आपको समझ में आई? अब ऑब्वियसली मान लो आपको जीडीपी एमपी से केवल जाना है जीडीपी एफसी पे। भैया तो यहाँ पे कौन-कौन सा अल्फ़ाबेट है? जी है, डी है, सेम है। अंतर कौन-सा हुआ? एमपी एफसी। तो यहाँ पे आपको केवल किससे मतलब होगा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बाकी तो सेम रहेगा। समझ में आया? तो आपको ये एक-एक अल्फ़ाबेट देखना होगा कि हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है। देन अब आगे देखो। होता क्या है कि अब हम एक-एक को देखेंगे, ग्रॉस से नेट में क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में क्या होता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है। ठीक है? देखो यहाँ। अच्छा एक चीज़ और, होता क्या है ना, एक लिखवा देते हैं, वैसे वो नोट्स में दिया हुआ है आगे-पीछे। नोट में यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देते हैं। हमारा जो नेशनल इनकम होता है ना, नेशनल इनकम, वो क्या होता है? एनएनपी एफसी। अब देखो, अगर इसी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डोमेस्टिक इनकम। तो भैया क्या है, ये आपका क्या था? नेशनल था ना, नेशनल प्रोडक्ट। तो भैया इस एन को छोड़ दो, मतलब इस एन को ऐसे रखो, ये एफसी होगा। आप इस एन का क्या बना दो? डी, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक वाला आ गया ना। तो यही एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, सब सेम। चलो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे नोट्स में, आ जाइए, एक-एक देखना है, ठीक है? पहले क्या है देखो, हम लोग ना यहाँ से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट एक बार कर लेंगे, फिर एक बार डिटेल में ना ये डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। भैया थ्योरेटिकल पोर्शन में 2 पन्ने में पूरा कवर किए हुए हैं कि किसका मतलब क्या होता है, ऑल्दो हम लोग वहाँ से सब समझ जाएँगे। ये केवल दे दिए हैं, एक बार रीड कर लेना, और फिर हम लोग प्यार से न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है मैक्सिमम तो हम करवा देंगे, कुछ आप कर लेना, सबके मैंने आपको आंसर भी दे दिया है ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। चलो, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, आराम से देखना बेटा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है। ये नहीं आएगा तो आगे कहीं न कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है? चलिए, चलिए। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला? जीडीपी, जीडीपी, एमपी से हमें कहाँ जाना है? ये हुआ, यहाँ से हमें कहाँ जाना होता है? एन, एन, पी, एफ, सी पे, ठीक है? इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक? अब एक-एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो हम यहाँ पे वैसे आपको लिख देना, ताकि आपको उस तरह से भी देखने में दिक्कत ना हो। क्या? हमें जाना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आते हैं ग्रॉस से नेट में जाएँगे। अब देखो एक बार फ़ील करो ना, एक बार फ़ील करो पहले, ठीक है? ग्रॉस देखो, हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से देखना। ग्रॉस, नेट, या न नेट, ग्रॉस। फिर से बोलना है, ध्यान से देखना। फ़ील करो, दिक्कत ही नहीं होगा। ग्रॉस, नेट, बड़ा ग्रॉस है, छोटा नेट है, या ये हमारा नेट है और ये ग्रॉस है। ये नेट है, ये ग्रॉस है। क्या लग रहा है? तब पहला वाला सही था। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है।
ऑब्वियस सी बात है यार, अकाउंट्स में भी ग्रॉस नेट ये सब तो अपने को पता ही है। तो नेट का मतलब बहुत कट पीट के आता है, ग्रॉस बड़ा होता है। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ऑब्वियस हमें कुछ तो कम करना पड़ेगा ना। देखो तो क्या होता है, ग्रॉस से हमें जब भी नेट पे आना होता है हम क्या कम करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से नेट में आना होता है तो हम क्या कम करते हैं, डेप्रिसिएशन। सर एक बात बताइए, इन द केस अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, सिंपल बात है भाई साहब, जब ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या बोले, जब आप ग्रॉस से नेट में आने के लिए लेस करो तो नेट से ग्रॉस में आने के लिए क्या करोगे, अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना होगा तो आप इसी को ऐड कर दोगे, काम खत्म, सिंपल। देखो क्या है यहाँ पे, भैया अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, ये एरो देख रहे हो ना, तो हम कहेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस में आना है तो हम क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम क्या से क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और भी एक दो नाम होते हैं, आगे कवर कर लेंगे। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट जैसे ही मान लो फिक्स एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल, मान लो मेरा अगर फिक्स एसेट है 2 लाख का और डेप्रिसिएशन इस पे लगा है 10%, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 20,000। सिंपल है ना, 2 लाख का 10%। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स एसेट दे दिया है तो उसका परसेंटेज दिया होगा। फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल स्टॉक। देखो जानना इससे जरूरी है ना, एग्जाम में यही सब नाम कई बार यूज कर देता है, आप बोलोगे ये तो आता ही नहीं है बेटा, वही चीज है, बस सुनो। और एक स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, कबाड़। ठीक है, जैसे समझो कि हम आपको एक एग्जांपल बताएं, ऑल्दो ये बेसिक्स है मगर फिर भी एक बार सुन लो। होता क्या है ना, देखो डेप्रिसिएशन लगाने का एक पर्पस जो होता है वो हमें क्या होना होता है, हमें फंड को जुगाड़ करना होता है, फंड का एक्यूमुलेशन करना होता है। जैसे ही कि मान लो कि मेरी 10 लाख की मशीन थी और ये चली कितनी, 5 साल। एग्जाम्पल, 5 साल बाद हमें लग रहा है कि भैया लोहे का कुछ तो दाम मिलेगा, तो मान लो यहाँ पे लोहे का स्क्रैप हमें एस्टिमेटेड है कि कितना मिल जाएगा, 2 लाख। भैया तो इस 10 लाख में से 2 लाख तो हमें एस्टिमेटेड है कि 50 के एंड में मिल जाएगा। तो इस 5 साल में हमें जुगाड़ कितने का करना है, कल 8 लाख का ना, और हमें कितने साल में करना है, 5 साल में, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसका डेप्रिसिएशन हर साल का निकालते हैं एसएलएम के बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भैया 10 लाख में से हमें 2 लाख का तो जुगाड़ हो गया, कबाड़ बेचेंगे लास्ट में, और भैया बाकी जो बचा उसका हमें 5 साल में इंतजाम करना है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप किया, और जितना आया उसको, जितना आया हमने उसको यहाँ पे जुगाड़ कर लिया। तो ये क्या हो गया भैया, 8 लाख/5। ठीक है, मतलब 1,60,000, 1,60,000 का मेरा जुगाड़ यहाँ पे हो गया। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, अगर आप जाओगे तो सस्ता सा फॉर्मूला आपका बना यहाँ पे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ। ठीक है, इन द किस क्वेश्चन में आ जाए परेशान मत होना, सर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो 10 लाख/5 कर देना, हो गया सिंपल। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू को सैल्वेज रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ये अपना क्या था, ग्रॉस नेट से ग्रॉस में जाने के लिए ये करना है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे प्रोसीड करना है, अभी पूरा बेस देखो आगे। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि हम लोग ने इसका काम तो कर लिया, हम लोग ने ये तो सीख लिया, ये तो सीख लिया। अब हमको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। अब एक बात बताओ, समझो कि फील करना है एक बार ना, तो यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये है डोमेस्टिक और ये है नेशनल। अब एक बात बताओ, डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या होता है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, कि भैया डोमेस्टिक इंडिया को मान लो, और जो ये बाहर से लेन देन हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला फील्ड, वो मान लो कि भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो अगर उसको इंक्लूड कर दो नेशनल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या है कि जो भी मेरी कट पीट के इनकम बाहर से आई, कट पीट का मतलब कि भैया हो सकता है मैंने एक्सपोर्ट किया हो तो पैसा आया हो, इंपोर्ट किया हो तो गया भी हो। तो होता क्या है कि जो भी कट पीट के, ठीक है, मतलब जो भी मेरी इनकम फ्रॉम कहाँ से हुई है, अब्रॉड हुई है। ठीक है, लेकिन इनकम कौन से अब्रॉड हुई है भैया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि कट पीट के ना नेट कैसा आएगा, नेट बहुत सिंपल है, देखो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दो। मान लो भैया आया 100 गया 70, तो कितना हो गया 30। ठीक है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब नेट है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए से कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ऐसा क्या ये हो सकता है, मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया 100 का, इंपोर्ट किया 110 का, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही क्या हो जाएगा भैया, -10, यही क्या हो जाएगा हमारा, -10। तो बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है, कि एनएफआई में नेगेटिव भी हो सकता है। फिर से सुनो, देखो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो हमें प्लस करना होता है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें लगता है कि भैया कुछ तो मेरे को आया होगा ना। ने फिर से देखो, डोमेस्टिक आपको ये फील हो रहा है, नेशनल ये फील हो रहा है, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो नेशनल तो प्लस ही करेंगे ना। अब नेशनल के लिए जाने के लिए वैल्यू नेगेटिव बन गई तो बात अलग है, तो हम नेगेटिव ही प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एनएफआई। एनएफआई का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो हम क्या किए, प्लस किए। लेकिन अगर सर हम नेशनल से डोमेस्टिक में आए तो या तब हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम अपना प्लस करते हैं एनएफआईए, और जब नेशनल से डोमेस्टिक में आते हैं तो हम अपना एनएफआईए क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक। यहाँ देखो, अब सर ये बताइए कि एनएफआई कैसे आता है, वही जो अभी किए ना, देखो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमने लेस कर दिया इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये कैसे हुआ, मैंने आपको जैसे बोला कि भैया अगर मेरा इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 है, गया 70 है, तो ये क्या आ जाएगा, +30। इन केस अगर मेरा गया 100 है और मतलब मेरा इनकम 100 ही है और गया है 120, तो भैया ये क्या हो जाएगा मेरा, -20, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। क्या लिखा है, इन एनएफआईए कैन बी नेगेटिव, इन एनएफआईए में नेगेटिव भी हो सकता है। चलो, अब देखो होता क्या है, हम लोगों ने दो चीज सीख ली। दो चीज कैसे सीख ली, कि भैया एक हमारा ग्रॉस से नेट में होता है, एक हमारा होता है डोमेस्टिक से नेशनल में। अब भैया अगर यहाँ पे जाएंगे तो देखो हम लोगों ने दो आइटम तो कवर कर लिए, इसमें तो ध्यान ही नहीं देना ना, प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो हमने क्या किया, हमने ये भी कवर कर लिया। अब हमारा बचता है एमपी और एफसी। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है बेटा एमपी का मतलब, यहाँ पे देखो, एमपी और एफसी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है आपका फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, देखो अपना इतना ज्यादा मत जानना, हम आपको एकदम सिंपल बताएं, ऐसे तो आप याद कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरे साथ साथ सोचना, ठीक है। देखो होता क्या है कि मान लो, मान लो कोई चीज की हमारी जो कॉस्ट थी, कोई चीज की हमारी जो कॉस्ट थी वो थी, मान लो कि 100 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हम इसको मार्केट में निकालेंगे, जैसे हम मार्केट में इसमें प्राइस में इंक्लूड करेंगे, यहीं पे आ जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ए भाई जरा देख के चलो, मेरे को टैक्स दो। होता है ना, जीएसटी, एक्साइज, दुनिया भर के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, बिस्किट सामान पे लगते हैं। कोई भी आप सामान खरीदते हो, कॉपी, बुक, किताब, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, माइक, कुछ भी, तो क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मान लो मेरा क्या लग गया, टैक्स लग गया मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है। तो सामान कितने का हो गया, भैया सामान हो गया 120 का, लेकिन गवर्नमेंट बोली भैया 5 रुपया चूना तुम्हें लगा दिए, मतलब सहारा नाम का दे दिए। हम तुम्हें क्या करते हैं, 5 रुपए की हेल्प कर देते हैं, 5 रुपए की हेल्प कर देते हैं। हेल्प किस नाम से करेंगे भैया, हम तुम्हें क्या दे देते हैं, सब्सिडी। 20 रुपए टैक्स लगा के हम तुम्हें दे रहे हैं 5 रुपए सब्सिडी। ले देके कितना हुआ ये, 100 का 15 रुपए तो महंगा हो गया ना। तो भैया यही चीज कितने में पड़ा, 115 का, समझ में आया। भैया कॉस्ट था इतना, उस पर टैक्स लग गया, महंगा हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ सहारा दिया, सब्सिडी हुआ तो सस्ता हो गया। तो लेकिन 20 का टैक्स लगे 5 कम हुआ तो 15 तो लगा ना, ठीक है। मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया, 115। अब इसको समझो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। होता क्या है, कॉस्ट में हम प्लस कर देते हैं। अब देखो ये भी तो कट पीट के आया ना भैया, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब जाके मेरा क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं भैया, क्या, कि सर है जो मार्केट प्राइस, अगर मान लीजिए ये तो कॉस्ट है मार्केट प्राइस, और सर अगर हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर तुम्हें लिख भी देता, ठीक है, यहाँ पे ना ये भी देखो,
एक सेकंड। इतने अच्छे से होगा ना कि आपको एकदम मजा आ जाएगा, क्या मजा। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमारा जो 15 रुपया आया, ठीक है, ये 15 कैसे आया, ये आया 20 - 5 करके, से ये 15 क्या हुआ, ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो यहाँ पे इतना डिटेल में इसलिए हुआ कि क्वेश्चन के समय पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू क्या होगा, मैंने जो इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स से मैंने माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी। मतलब तो हमने क्या किया, एनआईटी में आया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, समझे। तो देखो होता क्या है कि अगर हमें मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में, सर तो क्या था, कुछ नहीं, हमें 115 से, हमें 115 से कहाँ जाना है, 100 में। तो हम क्या करेंगे कि सर 115 में हम माइनस क्या कर देंगे, 15। तो क्या हुआ मेरा 100। अब सर ये क्या हुआ, 115 में मैंने क्या किया, 20 में से 5 कम किया था ना, ये तो माइनस किया ना। आप समझ रहे हो, ये देखो, ये अगर मैंने लिखा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे, ठीक, देखो हमें अगर मार्केट प्राइस से जाना है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में, तो हमने लेस क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया था, एमपी माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट बना, इसका मतलब 115 में से मैंने ये 15 रुपए माइनस कर दिए थे, कट पिट के, तो मेरा आ गया था 100। ठीक है, मार्केट प्राइस में से अगर प्राइस तो ऐसे भी ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम है, माइनस करना है, क्या करेंगे, एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ऐसे इसका अगर वाइस वर्सा जाएंगे, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से आना है मार्केट प्राइस से, तो भैया फैक्टर कॉस्ट में तो फिर टैक्स लगा था ना, तो हम प्लस कर देंगे एनआईटी। तो एनआईटी कैसे था भैया, फैक्टर कॉस्ट में, मतलब ये हम प्लस कर देंगे अपना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तब में आ जाएगा मार्केट प्राइस। इसका मतलब इस 100 में मैंने क्या प्लस कर दिया था, 20 - 5, तो ये क्या बन गया था, 115। अब क्लियर हुआ आपको कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स वाली पूरी कहानी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो अभी कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये दिखे आपको, अभी हम वहां पे भी जा रहे हैं, परेशान मत हो। ये आपका अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, हमने ये किया। और अगर हमें अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हमने ये किया। ठीक, अब यहाँ पे आता हूँ। देखो, जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं एनआईटी, क्योंकि प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है। और ये अगर फैक्टर कॉस्ट, और ये वाला एरो सही कर लेना, ठीक है। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से एमआईपी मार्केट प्राइस पे जाना होता है, तो हमें क्या करना होता है, एनआईटी को ऐड करना होता है। ये एरो सही कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो एनआईटी लेस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पाएंगे तो एनआईटी को प्लस कर देंगे। सर सर ये बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होता है, पहले ये देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, ये आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स में हमने लेस क्या कर दिया, हमने क्या किया, इसमें हमने लेस कर दिया सब्सिडी। तो क्या बन गया, आईटी माइनस सब्सिडी, मतलब एनआईटी। ठीक है, अब देखो सब्सिडी तो सब्सिडी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। इन सब में से कुछ भी आया तो आप मान लेना ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, गिवन जीडीपी एट एमपी वी नीड टू फाइंड एनपी एट एफसी। मतलब अगर प्योर पे जाना है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे एनएफआई, और
माइनस करेंगे एनआईटी। क्यों भैया? ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक से जाना था नेशनल में तो प्लस एनएफआई है, एमपी से जाना था एफसी में, क्या हो गया? माइनस एनआईटी। अब देखो सर कहाँ गया? सर ये देखिए, क्या हम इसी एनआईटी को क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिखते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और ये जो आपको दिख रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है, एनएफआईए का एनएफआईए किया हुआ है, ये क्लियर हुआ आपको कि ये कैसे होता है? देखिए यहाँ अपना अपना ही लोगों को कंफ्यूजन होता है, उतना कंफ्यूजन वाली बात है नहीं कि ये माइनस था, ये हमारा ब्रैकेट चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप यही सोचो ना, -20 -5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -20 +5 लिखेंगे ना, तभी तो हुआ ना, -15 -15। तो बस ये किया हुआ है, डन, क्लियर। परेशान मत हो, ये बेसिक काफी है, ये आपका यहाँ पे क्रक्स दिया हुआ है कि भैया हमें इन चीजों का यूज करना होता है। इस एक पेज में आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो आपको दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना बहुत हैवी जाना मत, जितना पढ़ाएंगे उतना काफी है। चलो सबसे पहले क्या, ग्रॉस और नेट और डेप्रिसिएशन कवर किए ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक का मतलब भी क्या सीखा था? फिक्स एसेट। ये सब नोट्स में लिखते चलिए, फायदा करेगा आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस और नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। जैसे 100 का वैल्यू खरीदे तो 100 ही है, अभी 20 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वाला हो गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक, अकाउंटिंग में वही चीज है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो एमसीक्यू के लिए, यहाँ पे क्या क्या होता है, फिक्स एसेट और अनसोल्ड स्टॉक। फिर नेट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता है। नेट इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है? एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन द गिवन पीरियड इज नेट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब कि भैया कट पीट के देखो, एक्चुअल एडिशन कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। हुआ ना कि भैया नेट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट आ जाता है। डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ही होता है, इसका मैंने आपको बताया था। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। समझो, अब इसका हमें समझना, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया देखो, आपको ना आगे सब सीयूईटी में भी काम आएगा, तो एक बात सुन लो, ठीक है। होता क्या है, हमें पता है कि मैंने कोई फिक्स एसेट लिया है, मशीन ली है, उसकी घिसावत आई जाएगी, समय के साथ उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू कम होगी समय के साथ, नॉर्मल रीजन से, वो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। मान लो आग लग गई, तो मशीन की वैल्यू तो कम होगी ना, 1 लाख की मशीन आ गई 10,000 पे, ठीक है। मान लो अचानक से कुछ चेंज ही आ गया मार्केट में, अचानक से, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो भी अचानक से हुआ ना, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, वो कैपिटल लॉस होगा। ऑल्दो हमने आगे कहीं डिफरेंस जरूर बताया होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस अभी आएंगे उस पर, ठीक है। एक्सपेक्टेड वाले को डेप्रिसिएशन बोलते हैं और उसी को हम कंसिडर करते हैं। क्या ये क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे भैया अगर नेट पे जाना है तो ग्रॉस में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, अगर ग्रॉस में जाना है तो भैया डेप्रिसिएशन को हमने प्लस कर दिया, बस। डेप्रिसिएशन का कुछ नाम होता है, थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा भैया आपके लिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एक हमारा है, एक हमारा है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। ये सब काम आ जाएगा एग्जाम में, फिर बोलना मत कि इसका मतलब क्या, हमें तो कल कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट पता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, करेंट रिप्लेसमेंट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, ये चारों नाम जो होते हैं वो किसके होते हैं? हमारे डेप्रिसिएशन के ही होते हैं, ठीक है। 2 रीजन होता है, 3 रीजन होता है, नॉर्मल वियर टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड। देखो ऑब्सोलेंस का मतलब वो टेक्नोलॉजी की वजह से आया, लेकिन एक्सपेक्टेड वाला टाइम की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सपेक्टेड। चलो अब एक्सपेक्टेड नॉन एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? ऑकर ड्यू टू चेंज इन, देखो ऑब्सोलेंस का मतलब ही टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, लेकिन ऑकर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेक्टेड ऑकरेंस इज एक्सपेक्टेड लॉस,
हम इसको मैनेज कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन का एक रिजर्व बना देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। ऑकर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, ये सब जो होता है ना, चोरी हो गई, डकैती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड हुआ, ठीक है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज नोन एज कैपिटल लॉस, ठीक है। मतलब ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वो प्रॉपर, भैया इफर्स द वैल्यू इन द फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल व्यू ऑफ ईयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड, ये क्या है, ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी एक्सेट्रा। इसके लिए भैया हम तैयार हो सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि लगभग इतनी वैल्यू कम होगी आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता है कि भैया कब आएगा अर्थक्वेक, पता चले तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे हम इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बना सकते हैं। हाँ, इंश्योरेंस जरूर ले सकते हैं कि अगर आग लग गई, ओ माय गॉड, था ना अर्थक्वेक के लिए पूरा इंश्योरेंस हुआ था कांजी भाई का, वही वाली कहानी है कि भैया चोरी हो गई, डकैती हो गई, आग लग गई, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, समय के साथ मशीन की वैल्यू कम हो गई है, मशीन बंद थोड़ी हो गई है, तो प्रोडक्शन तो चलेगा ही ना, तेल पानी डालते रहेंगे उसमें, तो इसकी वजह से कोई हैम्पर नहीं होता, हैम्पर का मतलब रुकता नहीं है, क्लोज नहीं होता मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे भैया अगर आग लग गई, कुछ हो गया, तो मेरा धंधा ही बंद हो गया ना एक बार तो यहाँ से हैम्पर हो जाता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ? अगर आपको कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन में, या फिर अगर आपको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में कोई भी डिफरेंस आया तो आप कर लोगे। आगे, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ परचेज, देखो जो हम परचेज के समय वैल्यू करते हैं उसी को ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट और एक्चुअल वैल्यू जो कट पीट के होती है उसको नेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स दो होते हैं, हम लोग आगे चैप्टर में कवर करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। refers to taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and सर्विसेज, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेना। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हमने अभी सीखा है कि भैया 100 रुपए का सामान था, 15 रुपए का टैक्स लग गया, 20 रुपए टैक्स लग गया, तो सामान महंगा हो गया। सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमें टॉफी देती है, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की टॉफी, ठीक है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर फॉर सोशल वेलफेयर, जैसे एलपीजी के सिलेंडर की वो दाम कम हो जाता है। अब देखो सब्सिडी से क्या हुआ, मार्केट प्राइस कम हो गया था, हम लोग ने क्या सीखा था, 100 में +20 किए थे, -5 किए थे, तभी तो हुआ था ना कि भैया 20 पैसे दाम बढ़ा, 5 पैसे सब्सिडी से कम हो गया। सब्सिडी में ऑल्सो रिफर्स टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसे ऐसे चीजें हाईलाइट करें ना वैसे कर लो, काम आएगा एग्जाम में, वरना की दिक्कत होगी, समझ लो, प्लीज कर लो, बहुत फायदा करेगा। अच्छा, एक और चीज, सब्सिडी ना मुफ्त खोई वाला काम होता है, स्पेसिफिकली मैंने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने चुना लगाया। टैक्स बेटा ट्रांसफर पेमेंट होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। आगे, फैक्टर कॉस्ट और इसका डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, जो हम मार्केट में एक्चुअली दाम पे सेल करते हैं वो ये होता है। मार्केट प्राइस को के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस करते हैं, और ये और कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, एनआईटी ही है, और मार्केट प्राइस का मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो बस हम कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी नॉट आइज, देखो नॉर्मली देखो तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, समझो एग्जाम में तुम्हें एनआईटी के क्वेश्चन मिलेंगे, बोलना मत कि यार हमें तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में करना है, ठीक है। लेकिन 2 सेक्टर में होता क्या है, लास्ट क्लास में सीखा था, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है, गवर्नमेंट तो हुआ ही नहीं, ना कोई हेल्प करेगा ना कोई टैक्स लेगा, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में एनआईटी का कॉन्सेप्ट आता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो परेशान मत होना, जिसमें केवल हाउस होल्ड और इसमें होता है कॉन्सेप्ट, कहाँ आता है, 3 सेक्टर या 4 सेक्टर, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट और वो भी आ जाते हैं। मैंने कल आपको कहीं ना कहीं जरूर लिखवाया भी था कि मतलब लास्ट क्लास में, कि 2 सेक्टर में क्या क्या होते हैं, 3 सेक्टर में क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने किया था ना, 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म होते हैं, सिंपल इकोनॉमी। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आ जाती है, क्लोज इकोनॉमी। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। चलो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, बेस एनएफआई देख लेते हैं। फर्स्ट द डिफरेंस, देखो यहाँ पे भी क्या है, नेट को काउंट किया है, डिफरेंस बिटवीन रिसीव फ्रॉम एंड पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भैया इतना आया, इतना गया, कट पीट के कितना आया, उसको बोलते हैं एनएफआईए, ठीक है। आगे वही लिखा हुआ है, फैक्टर फ्रॉम माइनस फैक्टर टू, ठीक है। चलो
ये हमने क्या सीखा भैया, सीधी बात है, देखो 100 गया 100 आया जीरो, 100 गया 90 आया नेगेटिव, 100 गया 150 आया पॉजिटिव। तो भैया पॉजिटिव हो सकता है जब मेरा जितना पैसा रिसीव हुआ वो ज्यादा है, नेगेटिव हो सकता है जो मेरा रिसीव किया वो कम है, और अगर मेरा जीरो हो सकता है अगर दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई है। अब देखो यहाँ पे ना नाम दिया हुआ है, आप ना बहुत ज्यादा परेशान मत हो ना, आपको इतना घूम घाम के नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको बस ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रख लेना। क्या क्या होता है, 3 होता है। नेट कंपनसेशन बता देते हैं, देखो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैक्टर फ्रॉम, क्या है, बाहर से अगर मान लो कोई बंदा बाहर से है, 1 साल के कम है, तो वहां से मेरी इनकम हुई ना। याद है, अगर मैं बंदा बाहर का है लेकिन वो 1 साल से कम है तो वहां की जो इनकम कमाएगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे, कल किया था ना। 1 साल से कम बाहर है तो मेरा ही तो बंदा हुआ ना। ठीक है, ऐसे ही नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट वगैरह होता है। और क्या होता है, सेविंग। ये आप जब जाओगे ना इनकम मेथड में तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सारे आइटम। ठीक है, फिलहाल ये सब ध्यान रख लेना बस। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम इनकम फॉर प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें रेंट रॉयल्टी आता है और नेट रिटेन अर्निंग आता है। इनकम मेथड में ये आपको कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम क्या होता है एनएनपीएफसी। ठीक है, बाकी सब आपको पता ही किसको क्या बोलते हैं, उसके लिए परेशान मत होना। चलो, ये अगर आप देखोगे आपका पूरा अच्छे से तमीज से ये कॉन्सेप्ट अपना कवर हो गया नॉर्मल क्वेश्चंस का। अब हम लोग क्या करने वाला है, चीयर्स। अभी अपन क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा तमीज से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे, कुछ क्वेश्चन आप कर लेना प्रैक्टिस बेसिस पे। ठीक है, चलिए देखो, तो यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, इसको स्टार्ट करने का हम आपको तरीका क्या बताते हैं, बेस्ट होगा ना। आप देखो, इसको कहीं अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यार इसको कहीं लिख लो। और मैं 2 सेकंड का टाइम देना, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, बहुत काम आएगा। पॉज किया, लिख लिया, चलो। अब यहाँ ये आपको ध्यान आएगा ना तो गलती नहीं होगी। आपको ये नहीं आएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन टफ, समझ रहे हो, आपको आएगा ये नहीं, आपको लगेगा क्या, मेरे क्वेश्चन का लोचा है। तो इसको अच्छे से कर लेना। अब आते हैं यहाँ पे, चलो। अरे यार, तुम लोग लिखे नहीं हो, नालायक हो। फिर से लो, पहले पॉज करो और लिखो। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर आएगा नहीं, कोशिश करो ना मेरे साथ आप करो, तब मतलब बनता है। चलो, आते हैं यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो क्या हुआ अपना, आई होप सो कि इतने स्पेस में क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। चलो, सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें निकालना है, देखो सबसे ना बड़ी वैल्यू को खोजो, मतलब बड़ी है यहाँ पे अमाउंट में नहीं, आइटम में। देखो हमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है। जीडीपी एमपी से हमें कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी पे। तो बेस्ट क्या होगा ना, पहले इसका इक्वेशन लिख लो। क्या, ऑब्वियसली हमें जो निकालना होता है उसको हम, एक्स होता है तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एन एन, कहाँ से भैया, एक मिनट ना, तो हमें क्या निकालना है, एन एन पी एफ सी, और वो भी हमें किससे निकालना है भैया, जीडीपी एट एमपी से। हमें किससे निकालना है, जीडीपी एट एमपी। अब देखो समझो, यहाँ पे ना क्वेश्चन पे तो अपन बाद में आएंगे कि क्या दिया है, अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ से अगर यहाँ जाना होता है तो आप ही बताओ, हमें जाना है ग्रॉस से नेट में, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ग्रॉस नेट। अब हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल में, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआई है। और सर हमें जाना है एमपी से एफसी में, तो हम क्या करेंगे, माइनस एनआईटी करेंगे। यही होता है ना 3 चीज, ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। इसी को अगर हम अगले स्टेप में जाए, जरूरी नहीं आप डायरेक्ट माइकल भी लिख सकते हो, लेकिन हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। सर ये क्या होता है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है, ये हमारा होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। अगले समझ में नहीं आता, कैसे आएगा, इनकम फ्रॉम माइनस इनकम टू अब्रॉड, और यहाँ पे हो गया होगा एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ले देखिए, इसके ऊपर तो नहीं ना आता आइटम, बस उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, हमें सबसे पहले दिया है भैया जीडीपी एट एमपी 6800, कितना दिया है, 6800 माइनस भैया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यही तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया ना, कितना दिया है 400, कितना दिया है माइनस 400 प्लस। अब देखते हैं भैया, हमें दिया है जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 170। फिर हमें दिया है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भैया ये कहाँ जाएगा, प्लस 230। एक सेकेंड में लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है और मैंने इसको लगा दिया। चलो, ये हो गया हमारा 230। अब ये 230 के बाद सब्सिडी, सब्सिडी कितनी है, 90। तो ये कहाँ जाएगी, माइनस 90। और भाई साहब ये हमारा है इनकम टू अब्रॉड, तो इनकम टू अब्रॉड कितना है, 340। तो बेटा ये 340 हमारा आ जाएगा माइनस 340। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना, 6400 माइनस 400, ये हो गया हमारा 6400 प्लस, अच्छा देखो ये तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो गया 340 माइनस 230, ये हो गया माइनस 110, और ये हमारा जाएगा माइनस 170 माइनस 90, कितना हो गया 80। चलो तुम लोग के लिए एक और स्टेप लिख देते हैं ताकि बाद में कभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। देखो इसको क्या बोलेंगे, 6800 माइनस 400 प्लस माइनस 110 माइनस 80। 80। अब देखो ये नेगेटिव फिगर आया था ना, 6800 माइनस 400 माइनस 110 और माइनस 80, समझे, 6800 माइनस 400 माइनस 110 माइनस 80। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6210। क्या आ गई, 6210। समझ में आया कि न्यूमेरिकल हमारा कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, हम लोग कोई और क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम ही है, आपको एनडीपीएफसी, ये ईसी नहीं है, ये हमारा क्या है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपीएमपी निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है, एनएफ नेट फैक्टर इनकम। अच्छा देखो यहाँ पे एक काम की चीज है, समझो ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इंपॉर्टेंट है, लगेगा कि बहुत आसान है, गलती नहीं हो, लेकिन गलती हो जाएगी, समझो इस चीज को। ठीक है, करते हैं इसको, एनडीपीएस सही तो आसान है ना, हम करते हैं, करने दो प्लीज। देखो हमें क्या है, जीएनपीएमपी निकालना है, हमें क्या है, हमें निकालना है जीएनपीएमपी। तो बेटा हमें दिया क्या है, एनडीपीएफसी, हमें दिया है एनडीपीएफसी। अब देखो नेक्स्ट से ग्रॉस में जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल में प्लस करेंगे एनएफआईए, और बेटा एफसी से एमपी में अगर जाएंगे तो प्लस करेंगे एनआईटी। एमपी से एफसी में लेस होता है, ध्यान रखना। अब देखो वैल्यू देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू दी है 4300, वेरी गुड है। फिर हमें दिया है डेप्रिसिएशन 700, भैया ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर हमें दिया है इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो सब्सिडी तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी को जीरो मान लो चाहो तो, ये क्या हो गया 110 माइनस जीरो, अगर चाहो तो लिख लो अपने लिए। अब देखो यहाँ पे प्लीज, एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं ना। ये हमें कट पिट के वैल्यू तो दी है, लेकिन कट पिट के आया है कि कट पिट के गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। इसका मतलब ये पैसा आया नहीं है, कट पिट के पैसा गया है। इसका मतलब क्या है, ये हमें जो वैल्यू है, अगर हम इसको हम बोले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अगर बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -80। समझ में आया, अगर फ्रॉम अब्रॉड देता तब होता 80, टू अब्रॉड दिया है मतलब ये नेगेटिव फिगर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हमारा दिया है -80, यहीं पे गलती होती है, बस और कुछ नहीं था। तो क्या हो गया 4300 प्लस 700 -80 प्लस 110। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4300 प्लस 700 -80 प्लस 110। तो बेटा ये आ गया हमारा 530। ठीक है, देखो 530 वैल्यू आ गई। क्लियर, कैसे कैसे एकदम सॉल्व होगा, यही एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है, क्योंकि लगेगा ना कि हमें आता है लेकिन नहीं आएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा कोई मतलब नहीं है ना। अगला देखते हैं। देखो अगर हमें नेशनल इनकम दिया है तो हम लोग ने क्या सीखा है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो देखो इसको हम नहीं करवाया, ये आपका होमवर्क है, मैंने आंसर दे दिया है, एनपी एट एफसी दिया है, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, ये हमारा क्या है
इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इनकम टू अब्रॉड है, और ये हमें दिया है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। इसको आप आराम से कर सकते हो, आंसर दिया हुआ है। कहीं दिक्कत होगा कमेंट में बोलना, तो इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वैसे नॉर्मल है, हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो काफी आसान है। जीडीपी एमपी दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, सब्सिडी हो गया। यहाँ पे बस देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, NNPFC। डोमेस्टिक आपको क्या बताया, डोमेस्टिक में हमें बस इस नेशनल को चेंज करना होता है, तो यही क्या हो जाएगा, NDP, क्या हो जाएगा, NDPFC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, इन दोनों का भी आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, इसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो क्वेश्चंस थे उस पर हम डायरेक्ट निकाले थे, एनडीपीएससी, जीडीपीएमपी, एनएनपीएमपी, ये सब निकाले थे। अब हमें क्या है, बीच का कोई आइटम दिक्कत कर देगा, क्या हमें करेगा, बीच का कोई भी आइटम दिक्कत कर देगा भैया, हमें बोलेगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालो, सब्सिडी निकालो, इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड निकालो, फिर इतनी सारी चीजें निकालो। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसका, दिमाग ज्यादा एकदम ना खराब नहीं करना। कोई भी, अब देखो ऐसे केस में क्या है ना, तुम्हें ऐसी वैल्यू दे देगी, जैसे एनएनपीएफसी दे दिया, जीडीपीएमपी दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट तो जाना ही मत करना है, सीधा इक्वेशन लिखो, किसी को भी पकड़ो, कहीं से भी इक्वेशन लिखो, इन दोनों को इक्वेट करते हुए, जैसे इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हम दोनों तरीके से आपको करें, फिर आप कोई भी एक को पकड़ लेना। ठीक है, जैसे हमें क्या दिया है, एनएनपीएफसी और जीडीपीएमपी, तो हम क्या बोलेंगे, भैया एनएनपीएफसी निकालना है अगर हमें जीडीपी एमपी दिया हुआ है, ये था ना। ठीक है, अब देखो ग्रॉस अगर नेट में जाएंगे क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआई है, और एमपी से एफसी में माइनस एनआईटी, यही होगा ना। जो जो दिया उसकी वैल्यू रखते हैं। 4500 दिया है एनएनपीएफसी, इसकी हमें दिया है 4500, इसकी वैल्यू दिया है 6400। फिर देखते हैं क्या है, फिर हमें दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भैया ये 400 और वो 700, तो यहाँ पे हमें ये दे दिया है, पता नहीं एनएफआई कितना था भैया, एनएफआई था हमारा 400, ये था 400 और ये हमारा था 700। ठीक है, अब हमें यही तो निकालना है ना, मतलब हमें डेप्रिसिएशन ही निकालना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया 4500 इक्वल टू 6400 प्लस 400 माइनस 700, मतलब क्या हो गया 6100 माइनस डेप्रिसिएशन। देखो इसको ना इस लेवल पे ले आओ, डेप्रिसिएशन उधर ले जाओ, वो उधर ले आओ, हो गया। अब डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 6100 माइनस 4500 इज इक्वल टू 100 माइनस 4500 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, देखो 1600 आ गया ना, हम यहां से स्टार्ट किए। अब देखो अगर इसी को हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या, मान लो हमें जीडीपी एमपी निकालना है, सेम क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, एनपीएफसी। अब नेक्स्ट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल डोमेस्टिक के लिए माइनस एनएफआई है, और एफसी से एमपी के लिए प्लस एनआईटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू है 6400 इक्वल टू 4500 प्लस डेप्रिसिएशन माइनस 400 प्लस 700, तो 6400 इज इक्वल टू 4000, 4500 माइनस 400 प्लस 700, ये हमारा आ गया 4800 प्लस डेप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे, 6400 माइनस 4800 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू फिर से कितनी आ गई, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1600। क्लियर हुआ। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बनाओ, प्रॉपर सॉल्व करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, और फिर क्या करो, इधर उधर ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आपका। समझे, ये छोटा सा था कंडीशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कुछ और कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो एक काम करते हैं ना, हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये कर देते हैं, सीधा हम आपके लिए ये कर देते हैं 8 वाला, क्योंकि इसमें 2-3 वैल्यू निकालनी है, तो 8 के पहले कोई और प्रैक्टिस करवा देता है।
सब्सिडी वाला करवा देते हैं, ये तो आपका हो जाए, सब्सिडी वाला करवाते हैं, वो काम आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 6, कुछ नहीं है, क्या आप बताएं? किसी ही दो चीज को पकड़ो, स्टार्ट कर दो। हम क्या करते हैं, जी एन पी एस सी दिया है तो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। जी एन जी एन पी एफ सी इज इक्वल टू, क्या दिया है, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, ये दिया ना। तो देखो एनडीपी एमपी से ही हमें चलना है, करते हैं भैया। नेक्स्ट ग्रॉस में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक नेशनल में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एनएफआई। अगर एमपी से एफसी में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एनआईटी। इन द केस अगर हम इसको थोड़ा ओपन करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिशिएशन प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है जीएनपी एफ सी 29,430, ये दिया है 29,430 इज इक्वल। फिर हमें दिया है कंडीशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिशिएशन, ये कितना दिया है, प्लस 32। अच्छा एक्चुअली क्या करते हैं ना, वैल्यू खोजते चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हमें दिया है एनडीपी एमपी कितना दिया हुआ है, 26,400, 26,400 प्लस, फिर हमें दिया है 3200 डेप्रिशिएशन, ये कितना हो गया, 3200 प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू, ये दिया हुआ है ना। फ्रॉम है मेरा 340 और टू है मेरा 480, ठीक है। मेरा ये भी हो गया। और क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 150 प्लस 150 माइनस, भैया यही तो पेंडिंग है ना मेरा, जो हमें निकालना है, ठीक है। चलो इतना हमें दिया, अब हम आगे देखते हैं क्या है क्या है। कुछ नहीं, इसको करना वही है, इक्वेशन लिख लेना, अब बस नॉर्मल सॉल्व करो। 29,430 इज इक्वल टू 26,400 प्लस 3200 माइनस ये जाएगा 480 माइनस 340, 140 प्लस 150 माइनस सब्सिडी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 26,400 प्लस 3200 माइनस 140 प्लस 150। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये हम आ गया 29,430 इज इक्वल टू 29,610 माइनस सब्सिडी। कुछ नहीं, अब सब्सिडी उधर ले जाओ, वो इधर ले आओ, क्या होगा, सब्सिडी इज इक्वल टू 29,610 माइनस 29,430। तो 29,610 माइनस 29,430, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180। 180 आ रही है, कोई वैल्यू हमारी गलत है क्या, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, थोड़ा कर रखी, दिक्कत ना हो। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 6। तो 29,340, 26,666,666 हमने कोई वैल्यू गलत नहीं ना लिखी है, 340, 420, 3200, क्यों ना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो NFI प्लस होगा, तो इसमें गलती नहीं है, इनकम फ्रॉम और टू भी सही है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो वही ना, ये सब चीज़ बेसिक ध्यान रखना है, नहीं करोगे तो गलती होगी। देखो ये प्लस था, नहीं सही तो जा रहा है, नहीं हाँ देखो, ये में ये दिखा आपको, देखो यही मिस्टेक्स हो सकती है। ये है ना बेटा, ये क्या चल रहा है मेरा, माइनस, मतलब ये क्या चल रहा है मेरा, माइनस, मतलब ये क्या चल रहा है मेरा, माइनस, और ये आएगा प्लस में, समझे। अब इसको अगर देखते हैं तो मेरी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 26,400 प्लस 3200 माइनस 140 माइनस 150, ये कितना हो गया भैया हमारा, ये हमारा हो गया 29,310 प्लस सब्सिडी, ठीक है। तब मेरे को सब्सिडी क्या हो जाएगा, 29,430 माइनस 29,310, तो 29,430 माइनस 29,310 करेंगे तो वैल्यू में ये आ गई 120, समझ गए। तो यही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन करते समय थोड़ा कंट्रोल में भी रखना है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, बस।
बस इक्वेशन आप लिखोगे, प्रॉपर्ली करोगे तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखो 7 तो आपका होमवर्क रहेगा, कर ही लेना, आंसर दिया हुआ है। 8 वाला कर लेते हैं, क्योंकि 8 में दो चार आइटम निकालना है। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेते हैं, नंबर 8 को, क्योंकि आपको फायदा होगा। अब देखो समझो, यहाँ तो मैं कई आइटम दिए हुए हैं इस टाइप के, कहाँ से स्टार्ट करना है? कहाँ से स्टार्ट करने का हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं कि आपको प्रोसीड करते समय क्या देखना है कि हमें पहले निकालना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में अंतर क्या होता है, ग्रॉस और नेट का। तो वैल्यू खोजो जिसमें अगर तुम्हें केवल जी और एन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे इन दोनों आइटम में, इसमें और इसमें, भैया एनपी एट एमपी दिया है, एनपी एट एमपी दिया है, बस एक ग्रॉस है एक नेट है। देखा, बस एक ग्रॉस है एक नेट है। तो भैया अगर हम सबसे पहले स्टेप में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या पकड़ेंगे इन दोनों को, जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। क्या कहेंगे भैया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। एनएनपी एट एफसी इक्वल टू जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया यहाँ पे तो ग्रॉस और नेट का ही अंतर है ना, ग्रॉस और नेट का। अब अगर हम वैल्यू डालते हैं तो भैया 1,02,000 और 1,14,000, क्या 1,02,000 और 1,14,000 माइनस डेप्रिसिएशन। भैया यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,14,000 माइनस 1,02,000 इज इक्वल टू 12,000। तो भाई साहब ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, चलो दूसरा। दूसरा क्या है कि अगर आप यहाँ जाओगे, हमें दिया है फिर सब्सिडी। अब देखो सब्सिडी में अगर जाएंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, कहीं ना कहीं एनआईटी का। ठीक है, तो हम किसको खोजेंगे, एमपी और एफसी को खोजेंगे। हम किसको खोजेंगे, एमपी और एफसी को। तो भैया अगर हम यहाँ पे जाए तो देखो, यहाँ देखो, ये भी जीएनपी ये भी जीएनपी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एफसी एक एमपी है, तो इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे के लिए क्या करते हैं, दूसरे के लिए हम कहीं पकड़ लें जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, और ये क्या दिया है, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। अब देखो हमें पता है कि सर एफसी से अगर एमपी में जाना होता है तो प्लस करना होता है क्या, हमें एनआईटी। वैल्यू देखते हैं क्या क्या, जीएनपी एट एमपी की वैल्यू दिया है 1,14,000, ये हमें क्या दिया, 1,14,000 इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी कितना दिया है, 89,000। और हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखें भैया कोई वैल्यू दी है क्या, हाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी है 34,000। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, 1,14,000 इज इक्वल टू 89,000 प्लस 34,000 माइनस सब्सिडी। अब देखो जब हम यहाँ पे प्लस है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 1,14,000 प्लस, सॉरी, इक्वल टू 89,000 प्लस 34,000 माइनस सब्सिडी। इसका मतलब ये आ गया 1,14,000 इक्वल टू 1,23,000 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या हो जाएगा, 1,23,000 माइनस 1,14,000 इक्वल टू, ये आ गया आपका, वह ये आपका आ गया 9,000 आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या है, दूसरा पोर्शन भी सॉल्व हो गया। हम लोग क्या करते हैं अपना, तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें क्या बोला है, एनडीपीएफसी। अब देखो क्या है ना, एनडीपीएफसी के लिए तो बड़ा काम आसानी होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। अब देखते हैं भैया कि आसपास हमें क्या क्या दिया हुआ है। एन 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 देखो, सिंपल है ना, एनडीपी हमें, एमपी तो दिया ही हुआ है, एनडीपीएफसी में तो जाना है, कौन सी वही बात है। तो भैया जो हमें एनडीपी एमपी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या माइनस करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एमपी से एफसी में जाने के लिए। तो करना ही क्या है कि भैया यहाँ पे एनडीपी की वैल्यू कितनी है, 1,1,2,3,4,5, और अभी हमने निकाला था 34,000, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स था और सब्सिडी कितना आया था, 9,000। अभी निकाले थे ना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसको ओपन कर देते हैं, 1,12,345 माइनस 34,000, और माइनस माइनस ये मिला के क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्लस।
तो भैया यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस 9,000। तो सॉल्व करते हैं। 1 1 2 3 4 5 माइनस 34,000 प्लस 9,000, तो बेटा ये आ गया हमारा 87,435। ठीक है, 87,435, 345, सॉरी, 87,345 करोगे तो ये आएगा। बस हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा आसान है, ये कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो फिर आपके गलत ही नहीं होंगे ना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब क्या होता है ना, 3 4 आपके वो दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस क्वेश्चंस का क्या होता है ना, कई बार लैंग्वेज थोड़ा हैवी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ले लेंगे आपको ये वाला ऐसे बोलना है। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैंने जगह तो नहीं छोड़ी है, वो नहीं है, बगल में भी तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसका हम ऐसे ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और क्या। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा का है, नंबर 9, नंबर 9। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ना तो बेस्ट होगा पहले उसको ऐसे लिख लो, वरना यही दिक्कत होता है। एनडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है, 6,000। क्या में दिया है पहला, एनडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है, 6,000। दूसरा क्या दिया है, कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है फिक्स एसेट, और हमें बोला है डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो भैया हमें दिया हुआ है कि हमारा कैपिटल स्टॉक है 2,000, जिस पर हमारा डेप्रिसिएशन कितना चल रहा है, 10%। इसका मतलब अगर हम इसका यूज करेंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 200। भैया तो हो जाएगा 10%, कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स एसेट। ठीक, फिर हमें दिया है इनडायरेक्ट टैक्स 180 है, सब्सिडी 40 है। क्या दिया है भैया, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो 180 है, और सब्सिडी जो है वो कितना है, 40 है। ठीक है, फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना है, और टू में इतना। तो फ्रॉम है 450, टू है 730। क्या बोला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 450, और टू है 730। बस, और देखें भैया हमें और कुछ डेटा दिया है तो फाइंड द जी एन पी एट एफ सी। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, जी एन पी एट एफ सी हमें निकालना है, जी एन पी एट एफ सी। देखो तो वही क्वेश्चन जो था अभी आपका, अगर इसको आपने इस तरह से लिख लिया तो अब क्वेश्चन कंट्रोल में आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में ना एक तो क्या होता है, जो 2 3 लाइन एग्जाम में दे देता है उसको पढ़ते समय ना, दूसरी लाइन में कभी पहली लाइन का डेटा आ जाता है, दूसरी लाइन पढ़ते पढ़ते आधा दूसरा आधे तीसरे भी निकल जाते हैं, वहां पे दिक्कत होती है आपकी। चलो तो यहाँ तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या है, एनडी हमें निकालना है जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपी एमपी, नेक्स्ट से ग्रॉस में जाएंगे क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे क्या होगा, प्लस एनएफआई या एमपी से एफसी में जाएंगे क्या होगा, माइनस एनआईटी। अब देखो वैल्यू क्या क्या दी है, ये वैल्यू दी है हमारी 6,000, डेप्रिसिएशन हमारा दिया है आपको 200, अभी हमने निकाल लिया था। ये आता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो भैया इनकम फ्रॉम 450 था, इनकम टू 730 था। और एनआईटी में जाएंगे तो भैया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हमारा सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 180 था, और सब्सिडी हमारा 40 था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। बस अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5780। सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 5780। ठीक है जी, ठीक है चलो। तो आपको समझ में आया कि अगर वर्ड प्रॉब्लम भी आ गया तो ऐसा नहीं कि अरे बाबा ये क्या हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, घबराने की बात नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से तमीज से करोगे, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ करने लायक है तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। जी देखो, जीडीपी एमपी दिया, नॉर्मल है। फिर हमें दिया है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, एनएफआई दे दिया, एनआईटी दे दिया, और हमें क्या दिया है, नेशनल इनकम दे दिया। हमें निकालना है क्या, डेप्रिसिएशन। देखो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, ये आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन तो हो गया ना कि भैया डेप्रिसिएशन निकालना है, बाकी डेटा दे दिया, ऐसे लिख लेना, आप करोगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका 130 दिया हुआ है, देखें इसमें क्या है,
इसमें आपका दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या क्या दिया है एक बार देखें। ये तो कर दिया, अब क्या दिया है, जी एन पी एट एम पी दे दिया है। फिर आपका दे दिया है कैपिटल स्टॉक कितना और डेप्रिसिएशन 10%, मतलब कैपिटल स्टॉक करोगे डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,80,000 10%, 18,000। फिर हमें दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दे दिया है, मतलब कि एनआईटी दे दिया है। हमें निकालना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफ सी। अब देखो हमें दिया क्या था, जी एन पी एट एफ सी। देखो समझो, इस क्वेश्चन में है हमें जी एन पी एट एम पी दिया है और हमें निकालना है एन एन पी एट एफ सी। बेटा जी यहाँ पे ये तो सेम ही है, ग्रॉस और नेट के लिए हमें डेप्रिसिएशन पता चल गया और मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है। बस इसको यूज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि यहीं पे हो जाए तो बेस्ट है। चलो क्या क्या दिया है देखते हैं। इमेजिनरी इकोनॉमी तो होगा, हमें कौन सा असली इकोनॉमी देता ही है। तो सबसे पहले हमें दिया है जीडीपी एट एमपी 6,800, क्या दिया है, जीडीपी एट एमपी हमें दिया हुआ है 6,800। फिर नेशनल इनकम का मतलब क्या दिया है, एनएनपी एट एफसी कितना दे दिया है, 4,900। फिर हमें दिया है नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया हमें टू अब्रॉड हमें दे दिया है 280। ठीक है, एन नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हमें भैया एनआईटी कितना दे दिया है, 630। फिर बोला है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब हमसे ले रहे के क्या पूछा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करते हैं, कोई दिक्कत की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम नेशनल इनकम ही पकड़ते हैं। ठीक है, एन एन पी एट एफ सी और हमें यहाँ पे क्या दिया है, जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एम पी। ग्रॉस नेट में जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे प्लस एन एफ आई है, और एमपी से एफसी में जाएंगे माइनस एन आई टी। ठीक है, तो हमें किस इसकी वैल्यू क्या दी है, 4900, इसकी वैल्यू क्या दी थी हमें, 6800। डेप्रिसिएशन हमें दिया है, डेप्रिसिएशन ही तो निकालना है, तो इसको तो डेप्रिसिएशन ऐसे लिख देते हैं। हमें पता है ये क्या होता है, फ्रॉम माइनस। ठीक है, और एनआईटी हमें साफ साफ दे दिया था, कितना दिया था, 630, 630। देखो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अब इसको ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, 4900 इक्वल टू 6800 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस, अब देखो यहाँ पे हमें क्या है ना, फॉर्म तो दिया नहीं है, जो भी हमें दिया है टू के फॉर्म में दिया है, तो भैया जीरो माइनस 280 माइनस 630, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो नॉर्मल है ना यार, 4900 इक्वल टू 6800 प्लस डेप्रिसिएशन माइनस 280, क्योंकि जीरो माइनस नेगेटिव फिगर आता है, माइनस 630। इसको कहेंगे तो क्या हो गया, 4900 इक्वल टू 800 माइनस 280 माइनस 630, 5890 प्लस डेप्रिसिएशन, तो भैया हमारा डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, 5890 माइनस 4900 इज इक्वल टू 990। तो भाई साहब ये आपका हो गया नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो अभी ये हो गया, अब देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाला है, आई होप सो कि अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो आप ये नोट्स का जुगाड़ कर लोगे। ठीक है, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं। अच्छा, इन केस अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक कर दीजिए, तो भैया के वीडियोस भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, भूलना मत। क्या क्या, काम की बात, काम की बात, काम की बात सुनो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक बार नोट्स देख लो अगला वाला। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पूरा डिटेल्स में, फॉर्मेट है इसमें पुट करना, गलती नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स भी हम आपको देंगे, देंगे क्या, क्लास में हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ये आपका इनकम मेथड हो गया, ये आपका फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे आओगे। अब ये देखो इसके ना पूरा फॉर्मेट हमने बना दिया है, इसको ध्यान रखना, ये हम क्लास में याद भी करवाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करोगे आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप
मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोको, ठोको भाई ठोको, लाइक ठोको, ठीक है? और आप नोट्स का जुगाड़ कर लो। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और वैसे भी आप अगर जाओगे गूगल प्ले पे, तो आपको सीए हेमंत बजाज के नाम से एप्लीकेशन है, उस पे आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप बताना। आप सीधा क्या करना, हमें कॉल या मैसेज आप इस नंबर पे कर देना। इस नंबर पे हम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? आप कॉल करना, इन केस अगर आपका कॉल पिक नहीं होता है, तो आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कोई आपको डाउट भी होता है, तो भी आप फ्रीली अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बस इन सब के साथ आप ध्यान रखिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब हाँ जी। देखो काम की बात पे पेन नहीं चलता है, ये छठो ही होता है। चला, चला, चला। क्या? सब्सक्राइब, लाइक और नोट्स देख लीजिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप सो आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो ही होगी, और बाकी हम आपके साथ हैं। इन द केस आपको लगता है कि भैया ऐसे या फिर हमें बीएसटी की भी पूरी तैयारी करवा दो, पूरा याद करवा दो, चैप्टर वाइज़ सब हो जाए, दिक्कत ना हो, तो आप बोलना, हम वो भी आपका करवा देंगे, ठीक है? और ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।